हेलो एवरीवन। ये अपना लेक्चर नंबर 5 स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स फॉर जेएसओ उसके लिए। तो मेरे पास एक का मैसेज आया कि भैया आप ऐसे ऐसे करवा रहे हो, आप डायरेक्ट पढ़ा रहे हो, हमको थ्योरी चाहिए। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में अब मैंने थ्योरी करवाई थी, वैसे समझा दिया। तो आज अपन उसको देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेक्चर का प्लान क्या है? अब थ्योरी थ्योरी देखो तुम तो बस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग देम इनटू क्लास, जो आपको समझाया था मैंने पहले वाले लेक्चर में। कंसेप्ट ऑफ क्लास इंटरवल एंड मिड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राफ्स। ग्राफ में बोले तो ये वाला ग्राफ, ये एक्स अक्ष, ये अपने वाई अक्ष। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जो ये मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे ना, मॉड्यूल of frequency distribution, module of frequency distribution. This module includes descriptions of frequency distributions, frequency tables, histogram and frequency polygon. ठीक है, और स्टेम लीफ प्लॉट्स ये आपको पढ़ाने वाला था मैं, ये आपको पढ़ा दी मैंने। फ्रीक्वेंसी टेबल करवा दी है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनवा दिया, सब चीज करवा दिया आपको। बस अब आप थ्योरी में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या था। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो कोई भी वेरिएबल था एक्स, ठीक है, अब वो जितनी बार आएगा ना, जितनी बार एक्स आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। बस सीधी सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब समझो आप। तो मान लो x1 x2 x3 ऐसे करके करके वेरिएबल हैं, और उनकी काउंटिंग अपने पास f2 f1 f2 f3 है। तो ये इन वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये लिख रखा है। A frequency distribution is the organization of data set into contiguous, mutually exclusive intervals so that the number or proportion of observations falling in each interval as is apparent। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता कितना तरह से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपना दो तरह से। ठीक है, एक तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो क्या चलेगी, काउंटिंग चलेगी, हर डाटा अलग अलग होगा, हर वेरिएबल अलग अलग होगा। और ग्रुप वाले में इंटरवल्स और पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो अनग्रुप में क्या था, इसमें है अनग्रुप, एक सेकंड, ये तो डिस्क्रीट और वो वाला आ जाएगा ग्रुप। अनग्रुप को देखो, अनग्रुप क्या है कि अपन इसमें जितने वेरिएबल है ना उनकी वैल्यू अलग अलग लिखेंगे। मतलब प्रत्येक एवरी वेरिएबल की वैल्यू है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे अपन। एवरी वेरिएबल चर के प्रत्येक मान की बारंबारता लिखी जाती है, हिंदी में ये हो जाएगा। ठीक है, ये अनग्रुप में। अब ग्रुप में क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये दो तरह से है। इसमें एक तो डिस्क्रीट है, एक कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें अपन उसका इंटरवल बना बना के लिखेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल है ना उनके वर्ग बनाकर लिखेंगे अपन बारंबार तक। जो फ्रीक्वेंसी है ना उनका वर्ग बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें डिस्क्रीट में क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, x1 x2 x3 x4 है और उनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 है। ये डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट हो जाएगा। इसमें क्या है कि अपन उसको सीरीज बना के लिखेंगे। जो अनग्रुप डाटा था ना उसमें तो अपन प्रत्येक जो प्रत्येक वेरिएबल था ना, एवरी वेरिएबल था, उसको डायरेक्ट अपन उसको लिख रहे थे। और
डिस्क्रीट वाले में क्या करेंगे, लिखेंगे तो अपन उसी तरह प्रत्येक की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, लेकिन अपन उसको सीरीज बना के लिखेंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, ऐसे इंटरवल होंगे जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो है ये, इस वाले इंटरवल की ये फ्रीक्वेंसी, इस वाले इंटरवल की ये फ्रीक्वेंसी, ऐसे है। ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसमें क्या है, आंकड़ों को बिना अंतर वाले विभिन्न जो इंटरवल है ना उनमें बांटा जाता है। अब देखो क्लास सेम है, एक्सक्लूसिव वाली एक्सक्लूसिव 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 ऐसे चलता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल आपको उस दिन भी करवाया मैंने, ठीक है। आज करवाते हैं वापस से एक एग्जांपल और देखो आप इस लेक्चर में। द क्लास इंक्लूडेड एन 125 स्टूडेंट विद द एज डिस्ट्रीब्यूशन एज सो ऑन अ फॉलोइंग स्लाइड, है ना, जो अगली आएगी उस पे देखते, देखो देखो ये है, ये एज है। अब एज में क्या है, 21, जिनकी एज 21 है ना वो 16 है, जिनकी एज 22 है वो 16 है, वो जिनकी 21 है वो 6 है, 22 वाले 16 है, 23 वाले 11 है, 24 वाले 9 है, 25 वाले 17 है, 26 वाले 13, ऐसे सो ऑन चल रहे हैं, ठीक है। ये देख लो आप। अब 35 प्लस वाले 21, ये अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल है ना, जो टोटल है वो 121 है। ये क्या है, अपनी पॉपुलेशन है, टोटल 121 स्टूडेंट है क्लास में, और उनकी एज वगैरह, ठीक है, वो चीज दे रखी है। अब इंटरवल फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब अपन इसको जब इंटरवल में बढ़ाएंगे ना तो क्या करेंगे, यूज नॉट लेस देन 6 इंटरवल्स। कैसे, ये क्लास है और अपने पास टोटल कितना है, एन, और के स्क्वायर बराबर एन था, के बराबर रूट एन था, के स्क्वायर बराबर, अरे सॉरी सॉरी, के स्क्वायर बराबर एन ऐसे था। के का मान 11 आएगा इसमें फिक्स, ठीक है। उससे अपन इसका इंटरवल वगैरह वो सब फॉर्मूला देखेंगे विड्थ इंटरवल की। जनरली जो इंटरवल है ना, देख लेंगे अपन 6 मान लें, कितने में है। यूज इक्वल विड्थ इंटरवल फॉर फिजिबल एंड अप्रोप्रिएट अवॉइड इंटरवल विद इनडेफिनाइट लेंथ, है ना, मतलब जो इंटरवल की लेंथ होगी ना वो सही मानेंगे अपन। Difference between smallest and largest observation by 10 take into account the manner measurement were made when setting up intervals, ठीक है, सब थ्योरी है। आप इंटरवल बना लो देख के, देखो ये थ्योरी में देखो, फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल द एजेस रेंज फ्रॉम 21 टू 35 ईयर ओल्ड, ठीक है, 21, 23, मिड पॉइंट 22, ठीक है। मतलब कम से कम 6 इंटरवल बनाएंगे इस एज रेंज के लिए, और at least 2 year wide. To create the interval, we need to consider the midpoint of interval. The midpoint for the age interval for person, जैसे 21 year old is 25.5 years since they will not become 22 until their second. अब जैसे कोई 21 साल का है, ये क्या बोलना चाह रहा है, अपने पास कोई 21 साल का बंदा है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट फॉर एज इंटरवल लेंगे 21.5 ले लेंगे, जब तक कि वो 22 का ना हो जाए, 22 होएगा जब कंप्लीट उसका बर्थडे पे, जब उसको 22 लेंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी ये तो है नहीं कि आज उसका बर्थडे 21 और 22 के बीच में, 21 टू 23 और 22 उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, वो समझा रहा है ये, ठीक है। आप बस ये देखो, अब जैसे मैंने दो स्टूडेंट लिए भाई, एक 21 साल से प्लस का है और एक 22 साल से छोटा है, वो अपन क्या बताएंगे, मतलब एक 23 साल से छोटा है, मैं ये थोड़ी कहूँ कि वो 22.5 का है, वो 21.5 का है। मैं क्या करूँगा, दोनों का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, 22 साल दोनों का, और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उनको 22 वाली रेंज में दिखा दूंगा, ठीक है। ये एज है, ये इंटरवल मिड पॉइंट देखो, 21-22 का 22 ले लिया, 23-24 का 24, 25-26 का 26, है ना, जो इनकी लेंगे अपन इंटरवल मिड पॉइंट वो ऐसे कर दे जाएंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे जब इंटरवल पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को
जोड़ेंगे जब मिड पॉइंट इंटरवल आ जाएगा। इनको सम करेंगे जब इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, मतलब विषम विषम करने एक एक छोड़ के। ये इसका आ गया, इसको करेंगे जब 26 आ जाएगा, इसको करेंगे 28 आ जाएगा, ऐसे इसको करेंगे जब 30 आ जाएगा। ऐसे देखना है अपन, ठीक है। कंप्लीट है। टोटल 121 हो गए और लास्ट के 35 प्लस उसका मिड पॉइंट 9 रहेगा, ठीक है। अब एक सेकंड, ये देखो टेबल, मिड पॉइंट नंबर है ना, 24 20, इनका जो नंबर है ना, ये फ्रिक्वेंसी वाला नंबर था, इनका टोटल टोटल ऐसे करके करके लिखेंगे, ठीक है। इस रेंज में कितना है, इस रेंज में कितना है, ये सब ग्राफिकली समझा दिया आपको, पहले भी समझाया मैंने। अब अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अपन ने इतना देख लिया, 21 एज वाले 6 स्टूडेंट है, 22 एज वाले 16 स्टूडेंट है। अब ये फिक्स नहीं है कि उनकी 21 या 22 ही है ना। उनका पर्टिकुलर बर्थडे उसी डेट को है कि आज ये 21 साल के हुए हैं, आज ये 22 साल के हुए हैं, आज ये 23 साल के हैं, और 23 वाले 11 हैं। अब ये जनरली एक कंसिडर किया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन मिड पॉइंट देखेंगे इन दो एज ग्रुप का, ठीक है। इसका मिड पॉइंट आया अपने पास 22 ईयर, ठीक है। अब नंबर कितने हैं, 21 या 21 से बड़े, और 22 साल से छोटे कितने हैं, 6। और 22 साल से बड़े है ना, या तो 22 या 22 से बड़े, और 23 से छोटे कितने, 16 स्टूडेंट। अब 21 और 23 वाली रेंज है ना, जो 21 और 22 वाली जो इसका मिड पॉइंट आया 22, अब 23, अब मतलब 23 अपन कैसे करेंगे, एक ये देखो 23 है ना, अब ये 23 अगले वाले में कंसिडर होगा भाई, है ना, और ये 21 का इसी में इंक्लूड है। तो 22 वाली रेंज के कितने हो जाएंगे, इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा 22। ऐसे अब ऐसे इसमें चलेगा 23 25, मिड पॉइंट 24, ठीक है। 25 वाला जाएगा अगले में, तो 11 9 20, ऐसे एज ग्रुप के 20 हो जाएंगे, ठीक है। ये समझाना है इसमें इंटरवल में नंबर वगैरह में। अब फिर और आगे चलेंगे, ये इनका परसेंटेज में निकाल दिया इंटरवल वगैरह में, ठीक है। आगे परसेंटेज परसेंटेज निकालते जाएंगे, बस यही चल रहा है इसमें। देख लेना आप, समझ लेना परसेंटेज कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट का जैसे 121 टोटल थे, उसका निकालते चल रहे हैं परसेंटेज। ये रहा फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव परसेंटेज जो दिया था ना आपको, पहले सिखाया कि डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज, ये सब आपको पहले वाली क्लास में बताया मैंने। वही चीज सेम सेम ही यहाँ पे है ना, बस ये थ्योरी के लिए क्लास, बाकी एग्जांपल आपको है, आप देख के सॉल्व करना खुद जब समझ में आएगा, ठीक है। डीलिंग विद इनडिफाइनाइट इंटरवल, जैसे 35 प्लस वाला आ गया, ठीक है। आया भी इसमें फाइंडिंग मिड पॉइंट सिंस वी डोंट नो वेयर द इंटरवल एंड, 35 प्लस से कितना भी हो सकता है, अपन कुछ कह नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी विड्थ आ रही थी ना, जैसे 8 8 8 लिए अपन ने, तो मिड पॉइंट जितना रेंज में चल रहा है उसको लास्ट वाले में ऐड करके अपन निकाल देंगे, है ना। उसको कंसिडर कर लेंगे। अब कुछ एरर वेरर आएगी तो वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है 35 प्लस 21, ठीक है। 35 प्लस वाले 21 स्टूडेंट थे, ठीक है। अब अपन को रेंज की वो निकालनी थी, मिड पॉइंट, तो अपन प्लस 8 करके 43 पे गए, है ना। और ये टोटल 21, और जो इसकी वो चल रही परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज उस तरह, और फाइनल हो जाएगा इसका। एक सेकंड, हैंग ओवर हो गया है यार लैपटॉप पे, है ना। 17 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज है, ठीक है। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज 100% हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब क्या है, हिस्टोग्राम। ये देखो भाई, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं इसकी थ्योरी देख लो। पहले तो यूज क्या है इसका, ग्राफ ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए होता है। रूल्स, नो स्पेस बिटवीन बार्स, आपको बोला था मैंने
कि जो बार ग्राफ बनाएंगे ना अपन उसको सटा के रख दो, बस उसके बीच में गैप मत छोड़ो, हिस्टोग्राम बन जाएगा। इक्वल एरिया मस्ट रिप्रेजेंट इक्वल परसेंटेज और नंबर्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफन प्रिफर्ड टू नंबर फॉर वर्टिकल एक्सिस, है ना, ठीक है। ये वाले एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमेशा यही कहेगा। इस पे इंटरवल डाल देंगे या फिर इस पे नंबरिंग डालेंगे और यहाँ पे अपन नेम वगैरह डाल देंगे, नेम वगैरह नंबर वगैरह ऐसे चलते हैं, ठीक है। कई बार नीचे नंबर डाल देंगे, है ना, और ऊपर अपन नेम डाल देंगे। लेकिन ऊपर क्या है, मैक्सिमम यहीं पे डालेंगे अपन, जो डालेंगे ना नंबर वगैरह सभी इस पे डालेंगे, तो अपन ये बनाने में अपन को मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ये रूल हो गए हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के। अब हिस्टो के बारे में देख लो भाई, हिस्टोग्राम है क्या, ग्रीक वर्ड है। हिस्टो कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर सेल, ठीक है। देख लो कुछ नहीं आएगा पेपर में, थ्योरी देखनी है आपको खूब देखो, थ्योरी भर भर के स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा इसको। सॉरी, ठीक है। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना था अपन को, जो डाटा दिया था ना उसका। अब देखो, एक सेकंड, ये रूल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या लिया, इंटरवल मिड पॉइंट और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 20, एक सेकंड, वापस हैंग हो रहा है तो यार लैपटॉप ही, होल्ड करना भाई, होल्ड करना। नोट रेस्पॉन्डिंग, अब चल गया वापस। यार क्या हो रहा है। हिस्टोग्राम था ये हिस्टो वाली स्लाइड करवा दी आपको, देख लेना, ठीक है। अब ये चीज समझा रहा था मैं, ये वाई वाई एक्सिस हो गया, ये अपने पास में एक्स एक्सिस हो गया। इसमें क्या अपन ने एक्स एक्सिस पे अपन ने इंटरवल वगैरह डाल दिए, वाई एक्सिस पे अपन ने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डाल दिया। अब 21 और 23 ये अपनी स्टूडेंट की थी, अब उसके बीच में ये ले लिया अपन 21 से 23 के बीच में, ठीक है। 22 साल इसका मिड पॉइंट है और 18 उसकी फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। परसेंटेज 18% थी ना फ्रीक्वेंसी, 18, ये अपन ऐसे एक बना देंगे, एक बार बना दिया अपन ने, ठीक है। यार वापस, एक सेकंड होल्ड करना, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वापस पता नहीं कौन सी पीडीएफ बोल रही है। हाँ, तो सरकारी लैपटॉप है भाई, कुछ भी हो सकता है, स्पॉन्सर्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। सेकंड, हम्म हम्म, कहाँ थे अपन, कहाँ थे, इस वाले पे थे, ठीक है। ये समझा दिया आपको, ये परसेंटेज थी वाई एक्स पे, एक्स एक्स पे मिड पॉइंट वगैरह, यहाँ पे 21 22, ये परसेंट पॉइंट हो सकता था 18, ये मिड पॉइंट था, ये परसेंटेज था, ठीक है। वापस से यार क्या हो रहा है आज भाई, एक सेकंड, लगता है मेरे को आज एंड करनी पड़ेगी क्लास यहीं पे। चल गया, चल गया, चल गया। हम्म हम्म वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सब ले लेंगे,